हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में मुहूर्त का विशेष महत्व है। ग्रह नक्षत्र की गणना के आधार पर ही यह माना जाता है कि कोई कार्य करने के लिए वह समय उचित है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी कार्य करना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी करना वर्जित माना जाता है। घनिष्ठ, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा, भाद्रपद और रेवती भी ऐसे ही नक्षत्र हैं। घनिष्ठा के आरंभ से लेकर रेवती नक्षत्र के अंत तक के समय को पंचक कहा जाता है। पंचक 5 दिनों के होते हैं। आइए जानते हैं इस बार अप्रैल के महीने में पंचक कब से कब शुरू होंगे, कब समाप्त होंगे और किस प्रकार के पंचक रहेंगे। बताए गए 5 नक्षत्रों के संयोग से पंचक का निर्माण होता है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है और 2 राशियों में चंद्रमा 5 दिन तक रहता है। तो ऐसे में इन 5 दिनों के दौरान चंद्रमा घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा, भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजरता है और इस कारण यह 5 दिनों से ही पंचक कहे जाते हैं। जब चंद्रमा 27 दिनों में सभी नक्षत्रों का भोग कर लेता है तब प्रत्येक महीने में लगभग 27 दिनों के अंतर पर पंचक का नक्षत्र चक्र बनता रहता है। और ज्योतिष विद्या के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहता है उस समय को पंचक कहते हैं और इन 5 दिनों को अशुभ नक्षत्रों का योग माना जाता है। इसलिए पंचक के समय कोई भी शुभ कार्य करना हानिकारक होता है। ऐसे भी मान्यता है कि अगर इन 5 दिनों में कोई कार्य किया जाए तो उसकी 5 बार आवृत्ति हो सकती है। इसलिए इस समय में किए गए कोई भी कार्य अशुभ परिणाम देते हैं। विवाह, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों को पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। पंचक काल या पंचक योग का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है और दिनों के अनुसार ही पंचक के नाम से भी निर्धारित होते हैं। जैसे कि रविवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक, रोग पंचक, सोमवार से शुरू होने वाला पंचक, राज पंचक, मंगलवार से शुरू होने वाला पंचक, अग्नि पंचक, शुक्रवार से शुरू होने वाला पंचक, घोर चोर पंचक और शनिवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। इसके अलावा बुधवार या गुरुवार के दिन से शुरू होने वाले पंचक सामान्य पंचक होते हैं जिनमें जो 5 कार्य होते हैं वो कि पंचक के दिनों में करने से पूरी तरह बचना चाहिए। उनके अलावा सभी कार्य करना जो सामान्य पंचक हैं उस दौरान कर सकते हैं। पंचक के दिनों में विवाह, मुंडन या नामकरण संस्कार वर्जित माने जाते हैं। इन कार्यों को पंचक काल के समय में करने से मनाही होती है। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने, भ्रमण करने से बचना चाहिए और अगर आपको इस दिशा में जाना आवश्यक है तो आप हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी को भोग लगाकर फिर दक्षिण दिशा की यात्रा कर सकते हैं। ऐसा करने से पंचक यात्रा काल का दोष कम हो जाता है। पंचक काल के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सबके साथ 5 पुतले और बनाकर सबके साथ रखे जाते हैं। यह पुतले आटे या कुशा के होते हैं और इन 5 पुतलों का भी विधिवत दाह संस्कार किया जाता है जिससे कि मृत्यु पंचक का दोष दूर या कम हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं अप्रैल महीने में लगने वाले पंचक के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार 13 अप्रैल को सोमवार के दिन घनिष्ठा नक्षत्र और वरुथनी एकादशी का मेल हो रहा है। यह कोई सामान्य तारीख नहीं है। ग्रंथों में इस संयोग को विशेष माना गया है और पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल दिन सोमवार को पंचक सुबह 3:44 से शुरू होगा। इस दिन दोपहर 4:04 तक घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके बाद में शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सोमवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है और पंचक की समाप्ति होगी 17 अप्रैल को दोपहर 12:02 पर। पंचक के दिनों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना, नई चारपाई या बिस्तर बनवाना, घर की नई छत डलवाना, नाखून या बाल कटवाना भी वर्जित माना जाता है। इस बार पंचक के दिनों में वरधनी एकादशी, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और वैशाख अमावस्या पड़ने वाले हैं। पंचक की समाप्ति 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को वैशाख अमावस्या के दिन होगी।
इसके बाद से आप कोई भी कार्य अपनी कुंडली या राशि के अनुसार करा सकते हैं। इस बार 14 अप्रैल मंगलवार के दिन खरमास भी समाप्त हो जाएगा। यदि आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।